और स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको फांसी की सजा देने जल्द से जल्द। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। उनको तब पीटा गया जब वो बीजेपी में थे। हाँ। जब तक वो यूट्यूबर थे, जब तक युवाओं के दिल का धड़कन थे, तब तक उनके ऊपर किसी ने हाथ नहीं लगाया। 11 बजे से लेकर के और 1 बजे तक ट्रामा सेंटर में बिजली नहीं थी और जनरेटर का भी कोई सुविधा नहीं था। मरीजों के बीच अफरा तफरी मचा हुआ। दलितों का वोट प्राप्त करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों को दलितों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही आज तक इन लोगों ने दलितों के लिए कुछ किया है। देख रहे भोजपुरी टाइम, इस वक्त हमारी मौजूदगी सासाराम पोस्ट ऑफिस पर है। जन सुराज की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। मुजफ्फरपुर रेप कांड में मात्र 9 साल की बच्ची के साथ बेरहमी से रेप हो जाता है, फिर भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। यही नहीं, पीएमसीएम हॉस्पिटल में जब इलाज के लिए जाती है तो लगभग सुनने हमारा 5 से 6 घंटा उसको बाहर ही रखा जाता है, गेट नहीं खोला जाता है। तो इस निकम्मी सरकार के ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई होना चाहिए। हमारे साथ जन सुराज के प्रवक्ता विनोद तिवारी जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है सर हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कैंडल मार्च निकाला गया सासाराम में जन सुराज की तरफ से। कैंडल मार्च हम लोग जो मुजफ्फरपुर के कुड़नी में 9 वर्षीय बच्ची के साथ 25 मई को रेप और गला रेतने की जो घटना हुई थी और उस घटना के बाद पीएमसीएच में इलाज के दौरान जब उसकी मौत हुई, उसके विरोध में हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकाल करके हम लोगों ने विरोध जताया। पूरे बिहार में जन सुराज का यह कार्यक्रम आज हुआ। हम लोग बिहार सरकार से उस पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपया का मुआवजा देने, परिवार वो जितने भी आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी करने और स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको फांसी की सजा देने, जल्द से जल्द सजा देने की मांग करते हैं। इसके साथ ही जो बच्ची के इलाज के दौरान पीएमसीएच में लापरवाही बरती गई, उस लापरवाही के लिए हम लोग स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। मंगल पांडे की बर्खास्ती का मांग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि 4 दिन तक पीड़िता पीएमसीएच में जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही और उसी पटना में रह करके मंगल पांडे जी उसको देखना भी जरूरी नहीं समझे और ना ही उसका इलाज हुआ। बिहार में आखिर ऐसा कब तक चलेगा? बिहार में अपराध चरम पर है, भ्रष्टाचार पर चरम पर है और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इस सरकार को बिहार के लोग बदल नहीं देते हैं, हटा नहीं देते हैं। हटाना ही एक सरकार का मात्र विकल्प है। 20 बरस से यह जमी सरकार यह जान चुकी है कि बिहार के लोग उसके मजदूर हैं, उसके बनिहार हैं, उसको ही वोट देंगे, उसका ही सरकार चलाएंगे। उसको अहंकार हो गया है, इसलिए उसको बदलना जरूरी है। जन सुराज पार्टी या जन सुराज के जिला पदाधिकारी कब तक इस बच्ची के साथ देंगे? न्याय दिलाने तक हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा उस बच्ची के पूरे परिवार को और जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन चलाते रहेंगे। यह आंदोलन का हम लोग का शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। वही पीएमसीएम हॉस्पिटल है, पिछले कुछ दिन लगभग 1 हफ्ता पहले मनीष कश्यप को पीटा गया था, जबकि भाजपा में अहम भूमिका नेता में निभाते थे। अब तो मनीष कश्यप भाजपा में क्यों गए थे तो मनीष कश्यप बताएंगे। अगर वो लात जूता खाने के लिए गए होंगे तो लात जूता उनको मिला। भाजपा के नेता को पहले हम साइड करते हैं। मनीष कश्यप एक हमारे यहाँ युवाओं के दिल में राज करने वाले यूट्यूबर के ये पत्रकार के बिहार गवाह भी खाने वाले थे और उन्हीं को पीटा गया पीएमसीएम। उनको तब पीटा गया जब वो बीजेपी में थे। हाँ। जब तक वो यूट्यूबर थे, जब तक युवाओं के दिल का धड़कन थे, तब तक उनके ऊपर किसी ने हाथ नहीं लगाया। लेकिन वो जब बीजेपी में गए, बीजेपी नेता के रूप में बिहार में काम करना शुरू किया तो बीजेपी के लोगों ने ही पीएमसीएच में उनको पिटवा दिया। तो बीजेपी के साथ जो लोग भी है उनको सिर्फ अपने फायदे के लिए रखती है। लोकसभा चुनाव में मनीष कश्यप का लाभ लेना था बीजेपी को, मनीष कश्यप का लाभ उसने लिया। जब उनका काम पूरा हो गया तो उनको लात जूता देकर के बाहर कर दिया। पीएमसीएच आखिर कब तक ऐसा करेगा? पीएमसीएच नहीं, बिहार के जितनी भी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी व्यवस्था ध्वस्त है। कल सासाराम सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर से रात में 11 बजे मेरे पास 4 कॉल आया था। हाँ। 11 बजे से लेकर के और 1 बजे तक ट्रामा सेंटर में बिजली नहीं थी और जनरेटर का भी कोई सुविधा नहीं था। मरीजों के बीच अफरा तफरी मचा हुआ था। तो ये सासाराम या पीएमसीएच के ही नहीं, पूरे बिहार के सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का यही हाल है। सिर्फ बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया है लेकिन उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। इस सरकार को बदलने के बाद ही यह व्यवस्था संभव हो पाएगा। मुजफ्फरपुर रेप कांड में सरकार अभी तक चुप्पी साधी हुई है। कोई भी सुनने में आ रहा कि जो लड़की के साथ रेप हुआ वो दलित लड़की है। यहाँ पर बहुत सारे दलित के नेता भरे जैसे सीताराम मांझी, चिराग पासवान और ना जाने कितने दलित के नेता, वो सब चुप्पी साधे होंगे।
ये लोग भाजपा में या एनडीए गठबंधन में सिर्फ दलितों का वोट प्राप्त करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों को दलितों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही आज तक इन लोगों ने दलितों के लिए कुछ किया है। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनको अपनी कुर्सी प्यारी है। अगर ये आज बोलेंगे तो इनको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा, तो वो अपना कुर्सी बचा रहे हैं। उनको किसी दलितों से प्रेम नहीं है। जनसुराज पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, किसी धर्म की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। यह बिहार और बिहार के लोगों की पार्टी है। इसलिए बिहार और बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रही है और आवाज उठाती रहेगी। प्रतिपक्ष जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये भी कुछ करवाएंगे, कहते हैं इन पर क्या कहते तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष में है कहाँ, हमको ये बता दीजिए। विपक्ष में है। कहाँ विपक्ष में है? विपक्ष के नेता बोलते हैं कि विपक्ष के नेता। कैसे विपक्ष? नीतीश जी के साथ वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वो सरकार चला चुके हैं। ये भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, लोजपा, रालोसपा जितने भी दल हैं, हाँ। ये सभी एक ही कैबिनेट के मेंबर हैं। कभी इनके साथ जाकर, कभी उनके साथ जाकर। ये लोग सरकार चलाने वाले हैं। ये लोग पक्ष विपक्ष की भूमिका निभाने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने 5 वर्ष यदि विपक्ष का भूमिका निभाया होता तो हम लोग मानते कि उन्होंने विपक्ष का भूमिका निभाया है। लेकिन वो तो मौके के तलाश में रहते हैं कि कब नीतीश जी भाग के हमारे तरफ आए कि हम सरकार चला। आज भी अगर वो भाग के उनके तरफ चले जाए तो आज भी उनके साथ बैठ के सरकार चलाएंगे, तो उनको हम विपक्षी कैसे मान लें?